आत्मसार इस ग्रंथ पर चर्चा करेंगे। तरवर जाय अदर फर सींचा, डाल पेड़ करनाया, और फरसो लग्या जड़ा मद बीचे, सुवा उड़ वहां आया। कल तक इस साखी तक हमने यहाँ ज्ञान चर्चा की थी। अब तरवर है शरीर, और अधर नाम निराधार, बिना श्वासा के आधार से, बिना मन लगाए ये अधर भजन हो रहा है। और अधर भजन से ये डाल और पेड़, ये शरीर रूपी पेड़ और शरीर के सारे इंद्रिया ये डालिए गरना रहे हैं, आनंद आ रहा है। यहाँ से सुषुम्ना हजारों धारों से बह रही है और नीचे उसका रस टपक रहा है, और वो ध्यानी रात दिन वो आनंद ले रहा है। फल सो लग्या जड़ा मद बीचे। अब कहाँ लगा फल? कौन सा फल लगा? अमर फल, अमर होने का फल। अब यहाँ त्रिकुटी पार करने पर अब वो धीरे धीरे उसकी अनुभूति आने लगी, और सुवा उड़कर वहाँ आया। अब सुवा है हमारी चेतना। हमारी चेतना जो अभी तक पिंड में थी, अब पिंड से चेतना निकलकर ब्रह्मांड में आ गई। यहाँ श्रुति के माध्यम से उस शब्द का आनंद ले रही है। निरख्या जाय नेणम देख्या, फल का काम करारा, अनंत कोट संताने खाया, सो फल सही हमारा। निरख्या जाए, किससे निरखेंगे? निरखना किसको कहते हैं? अच्छा, निरखता कौन है? सुरती देखती है और निरती निरखती है। ध्यान रखो इस बात। सुरती की ताकत ही निरती है, निरती निरखती है। सुरती तो आपको बता दी कि यहाँ यहाँ ये हो रहा है, मगर जब निरखने का काम आता है तो वो है निरती का। निरख्या जाए नेण हम देखा। अब सूरत रूपी नेत्र से जब निरत के द्वारा वहाँ के आनंद को निरखा। इसको निरखना है, वहाँ के ध्यान को, वहाँ जो आनंद आ रहा है उसको। निरख्या जाए नेण हम देखा, फल का काम करारा। यानी जो आनंद आ रहा है ये आनंद बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही सुहावना है। और अनंत कोट संतान ने खाया। खाया नाम ये कोई खाने वाला नहीं है। अनंत कोटि संत ने ध्यान का आनंद लिया, और वही आनंद आप मैं ले रहा हूं। सोचो, आप थोड़ी कल्पना करो, जो आनंद सदगुरु सुखराम जी महाराज को आया, जो आनंद हमारे शेठ साहब को आया, हमारे गुरु जी को आया, हमारे साधुराम बापू जी को आया, वो अगर आपको आ रहा है तो कितना खुशी हो गया। अनंत कोट संतान ने खाया, ये आनंद लिया, और वो आनंद हम ले रहे हैं उनकी कृपा से। अनंत कोट संतान ने खाया, सो फल सही हमारा। वही आनंद हम ले रहे हैं, वही फल हम खा रहे हैं। जो हमारे बाप जी ने खाया, आज उनकी कृपा से हम वो आनंद ले रहे हैं, वो फल खा रहे हैं। सुजाय अगम फल चाख्या, पाय बहुत सुख आया, ऐसा एक चंबा भारी, मंडे काल को खाया। सो जाए अगम फल सा। क्या हमारी चेतना ने वो अगम परमात्मा का आनंद लिया? पूरा नहीं लिया, चाख्या, थोड़ी सी झलक मिली। अभी इतना ही मिला
कथा आती है, ये कोई ब्राह्मण का लड़का था, नई नई शादी हुई थी, माताजी थी बुढ़िया, काफी उम्र हो चुकी थी, और नई नई पत्नी। एक दिन नदी में नहाने के लिए गया, तैरने के लिए बोलूँ, और ऊपर से नीचे कूदा, सीधे नीचे चला गया। नीचे गया तो नीचे ही रह गया, मगर उसने देखा वहाँ एक महल है, बहुत ही बढ़िया, और मीठे मीठे सुरीले आवाज एक लड़की की आ रही। ये लड़की की आवाज इतनी मीठी है तो ये लड़की कितनी सुंदर होगी। देखने की इच्छा मन में आई तो देखते ही वो चकरा गया। इतनी लड़की वो खूबसूरत थी, और वो थी आकाश की परी। अब जब आकाश की परी को कोई देखता है तो सुध बुध भूल जाता है। अब वो सब देख के आया, और ऊपर तो आना ही था, पानी के ऊपर आया, और वहीं से वो सुध बुध खो गया। बार बार वही चित्र उसके सामने आ रहे थे, वही महल, वही सुरीली आवाज, वही सुंदर परी, और घर गया, जाके सो गया। खाना नहीं, पीना नहीं, बातचीत नहीं, कुछ नहीं। इतना सा सौंदर्य देखने के बाद सुध-बुध भूल गए। अब हमारे ध्यानी परमात्मा की थोड़ी सी झलक देखने के बाद भी घर में क्या रखा है, फिर घर का सुख क्यों ले रहे? क्या पड़ा है घर में? आपको तो परमात्मा की झलक मिल गई। आपको तो जहाँ बैठे वही रहने चाहिए, जहाँ संगत, जहाँ ध्यान, जहाँ सुमिरन, वहाँ बैठे। एक सुंदर स्त्री को देख के वो सुध-बुध खो के भूल जाता है। आगे कथा बहुत बड़ी है। वो उज्जैन नगरी का था, वो ब्राह्मण का लड़का। फिर माता रोने लगी, पत्नी रोने लगी, न बात करना, न खाना, न पीना, न सुध-बुध। फिर राजा विक्रम के पास गए, और राजा विक्रम उस जमाने के राजा स्वर्ग में जा सकते थे, और उसने स्वर्ग में जाके वो परी से दोबारा उसे मिलवाया। ये कथा बहुत बड़ी है। हमारा विषय है निरक्या जाय नेण हम देखा, फल का काम करारा, और अनंत कोट संताने खाया, सो फल सही हमारा, सुओ जाय अगम फल साक्या। अब थोड़ा सा वो आनंद हमने चखा, और पाए बहुत सुख आया। इतना ही आनंद मिलने से हमको बहुत सुख मिला। और ऐसा एक अचंबा भारी, ऐसी अचंभित बात वहां होती है कि मंडे काल को खाया। मंडे काल को खाया यानी क्या? वहां जाने पर समझ में आता है कि हमारे भाग्य में सबके, अगर राम नहीं बनते थे तो मृत्यु मंडी हुई थी, नहीं? ठीक है, सबके भाग्य में, सबको तो जाना ही था, बच्चे का खेल था। सबके सब हम मरने वाले थे, क्योंकि काल मंडा हुआ था, हमारे भाग्य में लिखा हुआ था। अब वो लिखी हुई बात को हमने मिटा दिया, काल को जीत लिया। काल मंडा हुआ था, हमने काल को ही खा लिया, काल को अपने बस में कर लिया। ऐसा एक अचंबा बारी, परमात्मा की इतनी सी झलक आपने देखी नहीं तो आपने काल को खा लिया, काल को जीत लिया। काल आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सो जाय हो अब चेतन, बोले बेन रसीला, निरभय भयो आद घर माई, कर्म काट सब झाड़ा। सुओ हमारी चेतना, सुओ जाए वो वहां चेतन। अब वो चेतन हुआ,
ये हमारी जीवात्मा जाके वहाँ पे चेतन हुई। चेतन हुई का मतलब क्या है? अब समझ में आया, अब हमको ज्ञान हुआ। अभी तक तो केवल सुनते आ रहे थे सत्संगों में, वाणियों में। अब वो बात हकीकत बन गई, वो अनुभव भीतर में आने लगा। इसको कहते हैं चेतन होना। अब चेतन होके क्या करेंगे? बोले बेन रसीला। रसीला बेन यानी बोलना। रसीला बोलना किसको कहते हैं? अनुभव के वचन बोलना, एक एक साखी का निर्णय करना। अब ध्यान ही नहीं करेगा तो कौन करेगा ये निर्णय? सुनने वाले करेंगे बेचारे। ध्यान करने वाला ध्यान करने वाले ने तो निर्णय करना चाहिए। यही तो है रसीले बेन। चुप बैठ जाते, पायो पायो कहते है और कियो कछु न जाए। और तब लग सुन सुखराम के किस भी मालूम है। पहुंच गया पहुंच गया पहुंच गया, सब कह रहे, बोल कुछ नहीं रहे। शब्द कहाँ जागा, कहाँ बंद लगा, बंद को कैसे खुला, रास्ता कहाँ है, कैसा कठिन है, शब्द कहाँ से घुसा, हीड़ा क्या है, पिंगड़ा क्या है, सुकमणा क्या है, कहाँ से जगी, कहाँ तक ले गई, कहते कुछ नहीं। तीन ब्रह्म के 13 लोग बीच में, उनका क्या क्या अनुभव हुआ, समाधि कौन सी लगी, समाधि कितनी प्रकार है, एक समाध सूरत सन, एक सूरत से न्यारी, एक निद्रा माय, एक मिट गई नासत, एक अखंडित प्यारी, एक समाध पवन संग लागी, एक निकवल भाई, एक सवा पोहर जुगा लग, एक सवा पोहर लगवारे, एक जुगा लगवाई। के सुखराम सुनो सब कोई, यारा सुख बतावे, और सुनर कहे सो झूठा जग में पहुंच खबर कोई लावे। तो ये सब बातें चर्चा में तो आनी ही चाहिए, उसका निर्णय होना चाहिए। हम ध्यान समाज नहीं ले रहे, हम बेली ग्रंथ नहीं ले रहे, हम उस पर चर्चा नहीं कर रहे। होती भी चर्चा तो 2-4 साल बड़ी मुश्किल से होती है। और मेरा टाइम खत्म हो गया, और अब मैं बैठा, अब दूसरे 12 जाएंगे, वो सुनाएंगे। वो अपनी विनती करता है, वो अपना कोई जो तैयार है ज्ञान वो लेता है, उसमें वही चला गया। 10-15 साल से यही हो रहा है। ये इस पे रोको। आपके हाथ में है रोकना, हमारे हाथ में रोकना नहीं है। हमको तो लगता है हमारा चल रहा वो अच्छा ही चल रहा है, क्योंकि लोग हमको मान रहे, लोग बुला रहे। आपके हाथ में है, आपको जागरूक होना पड़ेगा। आपको ऐसे विषयों की ओर हमको प्रवृत्त करना पड़ेगा। ये दावा नहीं है हमको सब आता है, मगर कोशिश करनी चाहिए। हो सकता है आपकी मदद से भी हम ये साखी का अर्थ कर ले, ऐसी बात नहीं है कि आपको नहीं आता है। बोलने वाले से सुनने वाले होशियार रहते हैं, वो ध्यानी है। ये बात अलग है कि आप मर्यादा के कारण उठ के कहते नहीं, मगर आपको पता है ये सही कह रहा है कि गलत कह रहा है। ये साखी का अर्थ ये, यहाँ पे जो बाबा बैठे हैं वो सही कह रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, ये पता आपको है। आप मर्यादावश बोलते नहीं, तो चर्चा में हो जाती है बात। सुवो जाय वो अब चेतन बोले बेन रसीला, यानी अनुभव के वचन निकलने चाहिए। और निर्भय भयो आद घर पाई। आद घर यानी जहां से हम आए, वो पार ब्रह्म परमात्मा से हम आए, वहां जाने पर हम निर्भय हो गए। तो फिर वो तो मोक्ष का स्थान है। आगे और रहा परम मोक्ष। पार ब्रह्म जहां आनंद है, उपज खपत नहीं कोई। पार ब्रह्म से तो हम आदि अनादि से उत्पत्ति है, मगर यहाँ जाके हम निर्भय हो जाते हैं। यहाँ जाके हमारे सारे कर्म कट जाते हैं। कट भी जाते हैं, निर्भय भी हो जाते, तो पार ब्रह्म से क्यों आते हैं? यहाँ वासना रही, वासना का बीज पूरा मरा नहीं। वासना का बीज रहने के कारण पार ब्रह्म से आना पड़ता है। जब वासना का बीज पूरी तरह से मर जाएगा, तब हम वापस नहीं आएंगे। बोलत सुओ बेण रस प्यारा, सुनत सकल मन भावे, निर्भय नाम निरंतर नीका, तामिल भेद बतावे। जब
अनुभवी संत ज्ञान देता है तब क्या होता है। बोलत सुवो बेण रस प्यार, सुवो नाम तोता। यहाँ तोता कौन है? ये चेतना हमारी तोता ही तो है। अब हमारी चेतना ने उस परम पद का अनुभव किया। अब अनुभव करने के बाद तोते की उपमा क्यों दी है? सोचो, पक्षी में एक तोता ही ऐसा है जिसकी जबान बड़ी अच्छी लगती है और जो मनुष्य के समान बोलता है, और प्राणी और पक्षी नहीं बोलेगा। हाँ, कोयल की जबान मीठी जरूर है, मगर कोयल हमारे जैसी बोली नहीं बोलती है। वो तो अपनी कुहू कुहू करती रहेगी, मगर तोता राम राम भी करेगा, आओ भी करेगा, जाओ भी करेगा। एक आदमी ने तोता पाल रखा था और वो तोता को बड़े अच्छे से पढ़ाया, समझाया, और तोता सब कहता था अंदर वाले को, मेहमान आ गए, राम राम, वो तो करता ही है। अब तोता मर गया। मर गया तो फिर अब उसने देखा कि तोता की बगैर न जमेगा नहीं, तोता तो घर में चाहिए। और तोता कहीं जाके उसको मिल गया, और वो तोता तो पहले तोता सा भी गजब का था। वो तो संत की संगत में रहने वाला तोता था। वो तो राम राम और ये ज्ञान, आओ बैठो सत्संग सुनो, ये सब बातें वो करने लगता था। उसको बड़ा अच्छा लगा, और ये तो उससे भी बढ़िया है। अब वो भी मर गए। फिर और तोता ढूंढना पड़ा, तो उसका कोई मित्र था, उसने कहा ये वो पहले तोते वाला का भाई है, मगर संभल के रहना इससे जरा, ये जरा खतरनाक है। ये कसाई के साथ रहा था, पहला वाला तोता साधु के साथ रहा था, तो कसाई के साथ रहा। मैं लाओ, मैं उसे संभाल लूंगा, सिखा दूंगा। और आते ही इसने मारो, काटो, पीटो। कसाई के पास रहने वाला तोता था ना, तो फिर उसको छोड़ दिया गया। अरे भाई ये नहीं होना, ये मारो काटो वाला तोता का यहाँ काम नहीं है। पहले तोते कितने अच्छे थे। तो तोते की उपमा इसलिए दी है कि हम गूंगे तो थे, गूंगे को मुझ मुख बोलाया, गूंगे को मुझ मुख बोलाया, नेण अनंत खुल आया बे, नेण अनंत खुल आया बे, पंगे को गुरु पावज दिया, पंगे को गुरु पावज दिया, हर कर बहुत बनाया बे, हर कर बहुत बनाया बे, सतगुरा सा कोई चैन न देखा, सतगुरा सा कोई चैन न देखा, ना कोई गुण सम दाता बे, ना कोई गुण सम दाता बे, तीन लोक फिर सब हम देखा, तीन लोक फिर सब हम देखा, बुरा बिन दो जग जाता बे, बुरा बिन दो जग
जाता बे। गूंगे थे हम बोल नहीं रहे थे, हम बोल रहे थे, मम्मी पापा आई बाबा सब तो बोल रहे थे, मगर अनुभव के वचन नहीं बोल रहे थे। हमारे गुरुदेव ने हम जैसे गूंगों को बोलने लगाया। हम यहाँ बैठ के बोल रहे हैं तो गुरु की ही तो कृपा है, सदगुरु की कृपा से ही तो हम तो गूंगे बैठे थे। हम तो नादान थे, नासमझ थे, मगर हमारे गूंगे के द्वारा सदगुरु ने, सदगुरु ही तो बोल रहे हैं, हम कहाँ बोल रहे हैं। गूंगे को मुझ मुख बुलाया, नेण अनंत फुलाया। तो महाराज कहते हैं बोल तो सुवो बेन रस प्यारा। जब कोई ध्यान करने वाला ध्यानी वाणी महाराज पे प्रवचन करने के लिए बैठता है, उनके वचन निकलते हैं तो अनुभव के वचन मीठे निकलते हैं, अनुभव के वचन मीठे निकलते हैं। और सुनत सकल मन भावे, सुनने वाले को भी अच्छा लगता है। और निर्भय नाम निरंतर निका, वो जो सत्सबद है वो निर्भय नाम है, वो भयरहित नाम है, और उसका अनुभव निरंतर आता है। निका नाम अच्छा, शब्द का ध्यान बड़ा मीठा लगता है, अच्छा लगता है जब ध्यान लगा रहता है तब। और तामिल भेद बतावे, तो ऐसे भेदी जन सत्सबद के आधार से पहले उसने ध्यान किया, ध्यान करके वहां का अनुभव लिया, और वो अनुभव और ये वाणी दोनों को मिलान करके जब बताते हैं तो आपको भी वो अच्छा लगता है, आपको भी वो भाता है। देखा नगर शहर बहु भारी, तामद हाट मंडाणा, नाना बात बस्त बहु भीड़ जे, नित शाह करे छुड़ाना। क्या ज्ञान दे रहे महाराज। आत्मसार ग्रंथ है ऐसो जो कोई अर्थ विचारे, जो कोई इसका अर्थ करेगा, उसका विचार करेगा, कितना ऊंचा ज्ञान है। पाक पाक कड़िया सब देखी अर्थ बिना नहीं एको, जन सुखराम ग्रंथ वो कियो साध सिद्ध सब देखो। पाक यानी कलिया, और फूल, फूल की कितनी कलियां रहती है। अभी ये फूल में आ रहा, ये फूल की कई कलियां रहती है। तो ये आत्मसार ग्रंथ एक फूल है, और इसकी 1 से 35 शाखियाँ, 1 से 35 कलियां है, और 1 से 35 शाखियों में भी एक विशेष प्रकार का अर्थ छुपा है। पाक पाक कलिया सब साई, अर्थ बिना नहीं एक भी बिना मतलब की, बिना अर्थ की साखी यहाँ लिखी हुई नहीं है। पहचान करो, आप ज्ञानी हो, वेदी हो, समझवान हो। जन सुखराम ग्रंथ वो कियो साध सिद्ध सब देखो। मैंने ये ग्रंथ बनाया है, आत्मसार ग्रंथ रामदास जी महाराज ने भी बनाया है, ऐसी बात नहीं है, और भी संतों ने बनाया है। तो ये शरीर एक नगर है, ये पूरा शहर है। देखा नगर शहर बहु भारी, ये शहर बहुत बड़ा है। कितना बड़ा है? ये 3.5 हाथ का शरीर, इसमें 3 ब्रह्म के 13 लोक हैं। यहाँ से ऊपर 3 लोक 14 भवन इसमें ही है। इसमें 33 करोड़ देवता है, इसमें इंद्र है, इसमें यमराज है, इसमें शिष्य है, इसमें सदगुरु है। इससे ही कर्म होते हैं, इससे ही कर्म कटते हैं। 5 विषयों का सुख लेने वाला मन भी इसमें बैठा है। और कितना बड़ा है। अब ये मृत्यु लोक कितना बड़ा है देखो।
ये पृथ्वी है 50 करोड़ योजन, और ये सारी पृथ्वी इसमें बैठी है। इसमें स्वर्ग भी है, इसमें पाताल भी है, इसमें 14 भवन भी है। तो ये शहर कितना बड़ा है। देखा नगर शहर बहु भारी, तामद हाट मंडाना। इसमें हाट लगी है, हाट नाम बाजार। इस शरीर से आप जहां चाहो वहां जा सकते हो। आप वैकुंठ जा सकते हो, आप कैलाश जा सकते हो, आप शक्ति के लोक में जा सकते हो, आप ब्रह्मा के सतलोक में जा सकते हो, आप ब्रह्म में जा सकते हो, आप माया का ही सुख ले सकते हो, आप कर्म को काट सकते हो, आप चाहे तो 3 लोक में 84 लाख योनियां भुगत सकते हो, आप चाहे तो 84 लाख योनि से पिंड छुड़ा सकते हो। सारा बाजार इस शरीर में भरा है। आप चाहे तो अमरलोक में जा सकते हो। नाना मद हाट मंडाना, नाना भात वस्तु गो बिंजे। यहाँ सभी प्रकार की दुकानें लगी है। आपकी जैसी इच्छा हो। हम बाजार में जाते हैं तो सब क्या एक ही दुकान का माल खरीदते क्या? सबकी अलग अलग पसंद है। कोई सब्जी लाता है, सब्जी में भी उसकी चाह जो अच्छी लगती है वो लाता है। कोई किराना लाता है, कोई और सामान लाता है, कोई और सामान लाता है। तो बाजार में तो सब तरह की वस्तु रहती है। उसको जो चाहे वो पैसा देके ले जाता है, घर चला जाता है। इसी प्रकार ये शरीर से आप कहीं भी जा सकते हो। एक जंक्शन स्टेशन है, यहाँ आपको हर देश में जाने वाली गाड़ी मिलेगी। देश नाम गांव शहर, जैसे भुसावल है, बहुत बड़ा स्टेशन है, और वहाँ से आपको भारत के किसी कोने में आप भुसावल से जा सकते हो। तो ये मनुष्य शरीर उस प्रकार का है। नित्य शाह करे छुड़ाना। शाह नाम शाहूकार। शाहूकार अगर मिल गया तो आपको अच्छी अच्छी वस्तु देगा, कम दाम में देगा, आपको उसकी ओर आकृष्ट करेगा। तो ये शरीर से मोक्ष में जा सकते हो, शरीर से परामोक्ष में जाते हो। आपको शाहूकार मिलेगा, सद्गुरु। सद्गुरु आपको नित्य यहाँ से काल से कर्म से बाहर निकालेगा, इससे छुड़ा देगा। अगर आप सद्गुरु के दरबार में जाओगे, उनकी शरण में जाओगे तो लंबो बहुत चहु दिस निरख्यो, तीनों लोक समाया, सर्वधात का कोट कांगरा, तामे हम फिर आया। ये शहर कितना लंबा है, शरीर रूपी शहर। इसमें मुक्तिलोक भी है, तो पाताल भी है, तो स्वर्ग भी है। नासिका से नाभि तक ये मृत्युलोक है। 10वें द्वार ब्रह्मांड है, महल त्रिकोटि खंड, जहाँ लग पवन बहत है तहाँ लग कहिए पिंड। पिंड भी इसी में है, खंड भी इसी में है, तो ब्रह्मांड भी इसी में है। आपका ब्रह्मांड आपके माथे में है। सबको अपना अपना ब्रह्मांड फोड़ के अमरलोक में जाना है। सबके शरीर में ये रचना है। मनुष्य का शरीर अपने आप में एक सारे बाहर के ब्रह्मांडों को, रहस्य को खोलता है। बाहर जो ब्रह्मांड है, बाहर जो सब है, वो सबके सब भीतर है। अपने आप में ये एक बहुत बड़ा रहस्य है कि सारा ब्रह्मांड को आप भीतर में ही देख सकते हैं। लंबो बहुत चहु दिस निरख्यो। महाराज ने जब इसको निरखा तो महाराज को इतना लंबा, इतना चौड़ा
ये शरीर रूपी नगर मिला कि इसमें 3 लोक समा जाते हैं। 3 लोक समाया, स्वर्ग मृत्यु पाताल सब इसी में है। सर्वधात का कोट कांगरा, 7 धातु से ये मनुष्य शरीर बना है। महाराज कहते हैं ना, बस्तर 7 एकटा किया, 9 जागा सो काफी, मेरे रामा 9 जागा सो काफी, तागो एक बर्यो सब माई, तागो एक बर्यो सब माई, ऐसी गुदड़िया पी। बस्तर 7 इकट्ठा किया। 7 धातु का शरीर है। शरीर को 7 धातु का शरीर क्यों कहते हैं? ये तो 5 तत्वों का है। 5 तत्वों का होना चाहिए, फिर इसको 7 धातु का कैसे कहते हैं? मूल में ये शरीर 5 तत्वों का ही है, मगर इसमें गौण रूप से पृथ्वी तत्व की 5 प्रकृतियां हैं। कौन सी? नाड़ी, रोम, त्वचा और मेद और नखून, ये 5 पृथ्वी तत्व की प्रकृतियां हैं और 2 जल तत्व की है, खून और वीर्य। इसलिए इसको सप्त धातु का पुतला कहा है। सर्वधात का कोट कांगरा और तामे हम फिर आया। महाराज कहते हैं कि मैंने ये 3 लोक 14 भवन ये सब ये मनुष्य शरीर में ही मैंने देख लिया।